सबसे पहले बधाई हो और बधाइयाँ। बहुत खुशी हुई। मैंने पहले भी बोला था कि स्टेट बोर्ड आप लोग को प्रमोट करेगी और कर भी दिया और नंबर भी बहुत अच्छे अच्छे उठाए। अब सोचे हुए कि नंबर ही आ गया इसी तरह, ये नहीं, इसी तरह नहीं आया है। ए नंबर अकॉर्डिंग टू इंटरनल नंबर, आपके इंटरनल नंबर पर क्या आया है? परसेंटेज आया है। जब आप एग्ज़ाम देंगे तो वहाँ पर और यहाँ पर दोनों में आसमान ज़मीन का फ़र्क होगा। यानी जो पढ़ेंगे वो अपना परसेंटेज बनाए रखेंगे और जो नहीं पढ़ेंगे वो परसेंटेज उनका नहीं बनेगा। जिनका 91% है तो उनको दम से अभी से लगना होगा कि हम 91% बनाए रखें। जिनका 89% है, 80%, तो वो सोचेंगे कि हम 88% से आगे बनाए रखें। ये ज़रूरी है। तो इस सिलसिला को आपको अपने मेहनत के बदौलत करना पड़ेगा। हम लोग क्या हैं? टीचर हैं। आप क्या हैं? ट्रेन हैं। ट्रेन आएगा, तीन मुहाना रहेगा। अब किस रास्ते पे जाना है वो तो हम ही गाइड करेंगे। गाइड करना मेरा फ़र्ज होता है। तीन रोड गया, यहाँ से अगर निकालते हैं ट्रेन, इधर से आ रहे, यहाँ से ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया। अब किस पे जाना आपको है ये तो हम भी गाइड करेंगे। अब यही चीज़ अगर बिना ड्राइवर के ही चलेगा तो ड्राइवर तो रहता ही है, लेकिन उसका मास्टर कहाँ होता है? सिग्नल वाले होते हैं। उसको कंट्रोल करते कि कौन रास्ता इसको सेंटिंग में देना है कि इधर में ले जाना है। यहाँ इधर दे दिया तो सेंटिंग में दे दिया, इधर गया तो सेंटिंग में दे दिया। यानी इससे अगर निकाल दिया तो आप 91% को बनाए रखिएगा, चाहे 89% को आगे इंक्रीज करिएगा। सेंटिंग में नहीं जाना है। सेंटिंग में वही लड़का जाता है जो अपने आप को पूरा आत्मविश्वास कर लेता, क्या कुछ नहीं है। वो तो 100% गिरता है। जो अगर पूरा कॉन्फिडेंस हो गया वो 100% गिर जाता है। सोचता कि मैं पढ़ के कर लूँगा, चलो कुछ नहीं। तो पढ़ के करिएगा वो 100% सही है, लेकिन गुरु का ज्ञान, गुरु का गाइडेंस बहुत ज़रूरी है। देखते होंगे कि एक लड़का रात भर पढ़ता है, एक लड़का 2 घंटा पढ़ता है, लेकिन वो भी टॉपर हो जाता है। तो वो सिलेक्टिव क्वेश्चन पढ़ता है, वो सिलेक्टेड क्वेश्चन पढ़ के जाता है। और कितना कीड़ा नहीं, पूरा एकदम से अध्ययन कर लेना है तब ये टॉप करे। वो टॉप कभी नहीं किया। हमारे कॉलेज में भी यही तरह होता था। पढ़ने वाला खूब रात दिन पढ़ रहा है और टॉपर दूसरा, यानी लॉलीपॉप दूसरा लेके निकल जाता था। तो यही चीज़, पढ़ाई करना है बेटा तो सबसे पहले आपको अपने ऊपर विश्वास रखना होगा। और जहाँ भी पढ़ रहे हैं, कोई भी कोचिंग में पढ़ रहे हैं, सबसे पहले तो आपको देखना होगा कि अपना नोट्स कैसा है, हमारा नोट्स कैसा है। उस नोट्स को आप देखिए। नोट्स आपका अच्छा होगा तो रिजल्ट 100% अच्छा होगा। अगर न्यूमेरिकल पेपर है तो आपको न्यूमेरिकल पेपर ही अच्छा से करना होगा, क्योंकि न्यूमेरिकल में आपका नंबर ज़्यादा उठेगा। हमारे कलीग है सुखदेव से पूछिए, अभी आप लोग उठाए हैं इतना नंबर, उसके समय वो अपना वर्णन कर चुका है। 86% वाले टॉपर होते थे। क्या होते थे? 86%। और वो भी हम लोग अपने बदौलत, हमारे बारे में तो बताया होगा नहीं, लेकिन हमारे बदौलत में कितने को। तो कहीं पे एक चीज़ है, कोऑपरेशन की भावना रखेंगे, लड़के से एक दूसरे को कोऑपरेट करें। कोऑपरेट करिएगा 100% आगे बढ़िएगा। जलन की भावना नहीं रखना है, जलन की भावना नहीं रखना। आजकल ऑनलाइन भी आ गया है, ऑनलाइन वीडियो बेच रहा है 2000 में, 1500 में। उससे आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। मैं इतना तो चैलेंज करता हूँ। जो टीचर के सामने पढ़ रहे हैं, टीचर बताएगा कि ये 100% क्वेश्चन आएगा, बताएगा 100%। उसमें नहीं बोलेगा कि 100% आएगा, क्योंकि उसको खुद कन्फ्यूजन है। वो तो सिर्फ पढ़ा देता है। आप क्वेश्चन उससे आस्क कर सकते हैं। ऑनलाइन वीडियो में आप वीडियो देख रहे हैं तो उसमें क्वेश्चन आस्क करिएगा, कमेंट लिखिएगा। तो वीडियो बेच दिया, आप देखो, जितना देखना है देखो। और तो उससे अच्छा किताब घर पे पढ़ो ना।
आँख भी नहीं ज़्यादा खराब होगा, वीडियो देखने से आँख भी खराब हो जाएगा। तो इस पे ध्यान देना है। थोड़ा सा सिर्फ मेहनत करोगे आगे बढ़ोगे, थोड़ा सा मेहनत करना है। अरे 6 महीना का सेमेस्टर होता है, तुम 3 महीना मत पढ़ो, लेकिन 3 महीना सीरियस होकर पढ़ो ना, रिजल्ट 100% आएगा। इस एग्ज़ाम दीजिएगा तो आपको अपनी औकात पता लगेगा। ये तो प्रमोट कर दिया है, लेकिन इस एग्ज़ाम में अपनी औकात आपको पता लगेगा कि हम कितना 70 में कितना उठा सकते हैं। और यही चीज़ देखिए कि जितना लाया है तो हो सकता है उसका और परसेंटेज बढ़े, लेकिन मैं तो चैलेंज करता हूं कि 91 से ऊपर नहीं जाएगा। 91 से ऊपर नहीं जाएगा, 91 से नीचे आ जाएगा, लेकिन 91 से ऊपर नहीं जाएगा परसेंटेज। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि हर तरह के टीचर होते हैं। आपको मार्क्स अभी तो एवरेज मिला ना जी। जैसे आपका 18 नंबर हुआ तो 18 नंबर का परसेंटेज निकाल के इधर से परसेंटेज निकाल के दे दिया आपको, लेकिन यहाँ पर 18 नंबर उठाए, वहाँ पर जाके गए तो आप लगता है कि 4 क्वेश्चन बना के आए, 5 क्वेश्चन बना के आए, तो उसमें तो आपकी गलती होगी ना। तो इसलिए हमेशा ऑल क्वेश्चन को आप टच करो, अच्छा से मेहनत करो और आगे बढ़ो एकदम से 100%। हमारे विशाल कुमार इधर आओ भाई, 91%। जितेंद्र पटेल आओ जी। शैलेंद्र कौशिक आओ इधर, शैलेंद्र कौशिक। उसके बाद आशांक आ जाओ। ये कितना है वो? गौतम सिविल आ जाओ, इधर करो सब। हमारे सुखदेव बाबू बोले हैं कि हमेशा हमारे इंस्टीट्यूट का ही टॉपर होते हैं। हम लोग इसलिए टॉपर बनाते हैं क्योंकि हम लड़के पर मेहनत करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं? हम लड़के पे मेहनत करते हैं, एक एक पॉइंट पे मेहनत करते हैं। और ये नहीं, टॉपर आप भी हो सकते हैं, टॉपर आप भी हो सकते हैं, टॉपर आप भी हो सकते हैं। मैं इसमें पैसा वापस नहीं कर रहा हूं टॉपर को कि इसलिए क्योंकि ये प्रमोट हुआ है। अगला टॉपर जो हमारा एग्जाम दे के होगा उसको फर्स्ट सेकंड थर्ड वाले को मैं पैसा रिटर्न कर दूंगा। फर्स्ट सेकंड थर्ड वाले को एट ए टाइम पैसा रिटर्न होगा। जो पैसा यहां दिया है वो पैसा रिटर्न कर देंगे। तो इसलिए आप लोग कड़े से कड़े मेहनत करें कि टॉपर हम भी बने। अब कहिए कि 2 टॉपर हो गया तो दोनों को रिटर्न कर देंगे। इक्वल वैल्यू आया तो दोनों को रिटर्न, ये नहीं कि एक ठो की रिटर्न किया, एक ठो की नहीं। दोनों दो अगर टॉपर इक्वल हो गया, होता है ना, टाई कर जाता है ना जी, तो वहाँ टेल हेड नहीं करेंगे, दोनों को रिटर्न कर देंगे। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि टेक्नोक्रेट क्लासेस हमेशा ये स्टूडेंट का फेवर में है और स्टूडेंट को फेवर करते रहेगा। और हमेशा अगर आपको डेरा पर नहीं पढ़ने में मन लग रहा है, आप यहाँ आके पढ़ लो। यहाँ खुला रहता, आप कहोगे कि हाँ सर हमको लिए खोल कर रखे, खुला रहता, आप पढ़ो, डिसिप्लिन मेंटेन करो, पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं। मैं मना तो नहीं करूँगा, सब कुछ की व्यवस्था है, पानी का व्यवस्था है, बाथरूम की व्यवस्था, वॉशरूम की व्यवस्था, जो भी चीज़ है। तो हमारे अब आइए सुखदेव जरसत इधर आओ, थोड़ा सा लड़कों से ओपिनियन ले लीजिए। यहाँ के यहाँ मुंह में लगा, इसको पूछिएगा, आप वहाँ से अच्छे करिएगा। हेलो, माइक ये सब मुंह पे दीजिएगा। अभी सर बता रहे थे सब के बारे में कि इतना अच्छा रिजल्ट आया है, तो मैं जो लोग मेहनत किया है जिसके बदौलत रिजल्ट आया है वो खुद अपना राज बताएंगे कि मैंने इतना नंबर लाया कैसे। क्योंकि सबको पता होता है कि खामोशी से मेहनत किया हुआ ही शोर मचाता है। मैं भी, हमको नहीं लगता होगा जो लड़का इन लोग टॉप किया है या इतना मार्क्स लाया हो, कॉलेज में कोई जानता भी होगा, हो सकता है बगल
पे साथे बैठने वाला लड़का भी इसके बारे में नहीं जानता होगा कि ये कौन है। लेकिन जब से रिजल्ट आया है, कॉलेज टॉपर होगा, अपने ब्रांच का टॉपर होगा, किसी इंस्टीट्यूट का टॉपर होगा, तो सब कोई जान गया कि वो लड़का कौन है। तो यही बोला गया कि खामोशी से आप मेहनत कर रहे हो, अगर रिजल्ट आता है तो खुद शोर मचा देता है, शोर मचाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो मैं शोर मचाने वाले से ही पूछता हूँ कि आखिरकार वो क्या खामोशी से मेहनत किए, कैसे पढ़े, जो इतना अच्छा रिजल्ट आया उनका, वो तो सबसे ज़्यादा अच्छा वही बता सकते हैं। तो मैं सबसे पहले विशाल कुमार जो कॉलेज टॉपर हैं 91.06%, ये कुछ आम परसेंटेज नहीं होती है, 100 में 91% नंबर लाना ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी की बात है। तो आप बताइए कि आपने क्या किया, कैसे पढ़ा, ताकि और जो आपके साथी लोग हैं, आपके जूनियर आएंगे या आपके सीनियर हैं, उसको भी पता चले कि मार्क्स कैसे आता है। सबसे पहले मैं इस कोचिंग के टीचर को धन्यवाद कहना चाहता हूँ, क्योंकि उन्होंने समय से सिलेबस पूरा किया। इंटरनल एग्ज़ाम से पहले सिलेबस पूरा किए और रिवीजन भी करवाएं। इससे बच्चे लोग 2 बार रिवीजन 3 बार रिवीजन भी किए हैं। इंटरनल के बेस पर आज बोर्ड का एग्ज़ाम आया है, रिजल्ट, इसमें सभी लोग टॉपर हैं, बहुत अच्छी की बात है। जैसे कि सब बोल रहे हैं कि मैं इतना टॉपर हूँ, लेकिन ये कोचिंग के बदौलत ही वैसा हुआ है। अच्छा, आप ये बताइए कि आप लोग घर पे या अपना रूम पे कैसे पढ़ते थे, कितने टाइम पढ़ते थे, क्या पढ़ने का कुछ आपका तरीका था? देखिए, पढ़ाई समय से नहीं होता है कि हाँ इतना घंटा 10 घंटा पढ़ रहे हैं, 13 घंटा पढ़ रहे हैं, 12 घंटा पढ़ रहे हैं, इस समय से नहीं होता है। जो टारगेट है आज की इतना पढ़ना है, जो कोचिंग में पढ़ाई हुआ है उसी को कवर कीजिए तो टॉपर क्या है, बहुत चीज़ बिहार टॉपर हो सकते हैं, कॉलेज टॉपर क्या है। सही बात है। और आपने सबसे ज़्यादा अगर इस जर्नी में 6 महीने का मोटिवेट हुए हैं या आपको कोई बताने वाला, रास्ता बताने वाला है कि नहीं आप ये पढ़ो वो पढ़ो, तो ये कहाँ से आपको इंस्पायरेशन मिला? आप किससे ज़्यादा इंस्पायर हैं? मैं इंस्पायर इस कोचिंग के डायरेक्टर मिथिलेश सर से हूँ, क्योंकि मैं इस कोचिंग के बारे में नहीं जानता था। मैं पहली बार कॉलेज में गया तो मिथिलेश सर से मुलाकात हुई, उसका एक कार्ड था, तो कार्ड पे नंबर था, तो मेरे पापा फ़ोन किए, उससे बात किए, इस कोचिंग के बारे में जाना है, कोचिंग में आया। इस कोचिंग में इतना मस्त पढ़ाई होता था कि मुझे अच्छा लगा और मैं अगली सेमेस्टर भी इसी कोचिंग से कर रहा हूँ। अच्छा, तो धन्यवाद। अब मैं अगला टॉपर से पूछना चाहता हूँ, आपका नाम क्या है? जितेंद्र पटेल। इनका मार्क्स 89.86% है। आप अपने बारे में भी कुछ बताइए। मुझे अच्छा लग रहा है, यहाँ मेरे सफलता होने का सबसे बड़ा योगदान यहीं के टीचर्स का है। अगर जो टीचर्स सही से सिलेबस नहीं ख़त्म करते तो इंटरनल मार्क्स भी सही से नहीं उठ पाता। इसमें टीचर्स का बहुत बड़ा योगदान है। अच्छा, आप अपना स्ट्रेटजी कुछ बताइए कि आप क्या कुछ लोगों से अलग किए हैं, ताकि और दोस्त लोग हैं आप वो भी जाने कि कैसे पढ़ना है। कुछ मार्क्स से नीचे हैं या कुछ ज़्यादा ही मार्क्स कम है, तो वो कुछ बताइए कि ताकि उनको समझ में आए कि नहीं ऐसे पढ़ना चाहिए। हम विशाल से सहमत हैं कि रूटीन मतलब सही से पढ़ना चाहिए, घंटा मायने नहीं रखता है। अगर जो अथी है बना के, लक्ष्य बना के चल रहे हैं कि इतना ख़त्म करना है तो दिन में उतना ख़त्म कर देना है। सही से पढ़ने पर मतलब कि कंटिन्यूटी पढ़ाई होना है, ऐसा नहीं कि एक दिन हम 15 घंटा पढ़ लिए और 5 दिन नहीं पढ़े, फिर 5 दिन के बाद 15 घंटा पढ़े, तो ये नहीं, कंटिन्यूटी होनी चाहिए। हाँ यस सर, सिर्फ लक्ष्य बना के पढ़ना है कि आज इतना ख़त्म कर देना है, तो फिर अगले दिन फिर मतलब महीने का लक्ष्य होना चाहिए कि इतना दिन में इतना ख़त्म होना चाहिए। अच्छा, इनका कहने का मतलब कि आप सुबह उठते के साथ अपना आज का रूटीन बना लिए, ऐसा नहीं कि पूरे साल का रूटीन कभी नहीं बनाना चाहिए, वो फॉलो नहीं होगा। आप सुबह उठिए और आज ही 24 घंटे की रूटीन बताइए कि आज दिन में हमको रात तक इतना पढ़ लेना, और उसको आप देखिए कि रात में मैंने कंप्लीट किया या नहीं किया। तो आप रोज़ सुबह उठ के सबसे पहले आप रूटीन बनाइए कि आज मुझे करना क्या है, क्या पढ़ना है। थैंक यू। और नेक्स्ट आप क्या? शैलेंद्र कौशिक। इनका मार्क्स 89.03% है। तो आप अपने बारे में बताइए। First of all, I would like to thank our teachers and management here, and to be very honest, all the teachers are very good out here.
completing the syllabus in time, and this what I want to tell about teachers. That's all. अच्छा, आज आपको कैसा लग रहा है? इतना अच्छा मार्क्स लाए हैं, इतने लोगों के बीच आप आज खड़ा होकर यहाँ बोल रहे हैं। आप आए होंगे तो मे भी बहुत लोग नहीं जानते होंगे, लेकिन अब आपको आज जान जाएंगे कि ये वो लोग हैं जो टॉपर हैं, अच्छे मार्क्स लाए। तो आपको कैसा फील हो रहा है? Absolutely fine, sir. तो सबको ऐसा ही फील होता है अच्छा मार्क्स आने के बाद। आप लोग भी मेहनत कीजिए, जो कुछ नंबर से चूक गए हैं, जो अभी तक नहीं कर पाए हैं या आगे करना है, उनको भी जोश जुनून के साथ कि नहीं मुझे भी अच्छा करना है। तो सबको ऐसा ही होता है, कोई बात नहीं है। और आगे आइए, आप अपना परिचय बताइए। सबसे पहले तो मैं सारे टीचर को प्रणाम करता हूं और धन्यवाद कहता हूं, क्योंकि आज मैं उन्हीं की वजह से यहां तक पहुंचा हूं। जो भी है, मुझे तो आशा से परे नंबर मिला है, ये हमको भी पता है, क्योंकि मतलब सर लोग का योगदान है और ये है उसी के वजह से। नहीं तो इतना आना हम इतना नहीं सोचे थे कि इतना आ सकता है, क्योंकि ये टेक्निकल एग्ज़ाम है। जैसा सर लोग बताएं कि इससे पहले कभी इतना नहीं आया है। और यहाँ एक चीज़ है कि यहाँ सिलेबस को ध्यान में रखते हुए सोशल नॉलेज भी दिया जाता है कि आपको पढ़ने से क्या फ़ायदा होगा। ये पढ़िएगा तो आप किस सोर्स में जा सकते हैं, कहाँ जा सकते हैं, हर तरह का यहाँ नॉलेज मिलता है और हर चीज़ अच्छा है। दैट्स ऑल सर। इन्होंने बोला कि मुझे कुछ नहीं पता था कि क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, सर लोग बताएं। तो ये बहुत ज़रूरी होती है कि राह दिखाने वाला होना चाहिए। क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, पढ़ता तो सब है, पढ़ेगा सब, लेकिन टॉप कुछ लोग ही करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि उसको एक रास्ता दिखाने वाला मिल गया है। रास्ता को बताना है, मुझे यहाँ से मान लिया जाए गाय घाट जाना है या पटना कॉलेज जाना है, तो उसको बहुत सारे रास्ते हो सकते हैं। लेकिन अगर कोई अब जान रहा है कि कॉलेज का सबसे शॉर्ट रास्ता कौन है, तभी ना आप जाइएगा जी। तो यही बात है कि गाइडेंस बहुत ज़रूरी है। तो इन्होंने बोला कि प्रॉपर गाइडेंस मिला, मैं उस गाइडेंस को फॉलो किया तो आज मैं टॉपर बना। अब नेक्स्ट आइए, आपका नाम? गौतम कुमार। इन्होंने भी 89.20% लाया है। एक चीज़ देख लीजिए, 5-7 लड़का यहाँ पे है, सबका मार्क्स में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बस 2% का डिफरेंस है और सबका लगभग 90% है। तो ये सोच लीजिए कि एवरेज की इतना अच्छा इस इंस्टीट्यूट का मार्क्स रहा है। तो आप अपने बारे में बताइए। मेरा नाम है गौतम कुमार। मैं सबसे पहले इस कोचिंग के टीचर को धन्यवाद करता हूं कि जो भी हूं मैं आज उन्हीं की वजह से हूं। उन्होंने एक प्रॉपर गाइडलाइन हमें किया था, समय से पहले सिलेबस ख़त्म किए थे, कैसे पढ़े उसका टेक्निक दिए थे। यही। और बताइए आप कैसे पढ़े, या आपको ऐसा नहीं है ना कि कोई ज़बरदस्ती बुलाया जा रहा है? बहुत ऐसा इंस्टीट्यूट में होता है कि ज़बरदस्ती बुलाया जाता है। आप फ्रीली हैं, अच्छा किए हैं, पढ़े हैं, तो आप सक्सेस कोचिंग को दे रहे हैं। लेकिन मेरा कहना है कि आप लोग का भी इसमें सक्सेस में सबसे बड़ा हाथ है, क्योंकि मेहनत आप लोग किए हैं। तो आप कितने घंटे पढ़ते थे इंस्टीट्यूट के जाने के बाद? 3 से 4 घंटा प्रॉपर लेकिन पढ़ते थे। प्रॉपर पढ़ते थे। अच्छा, और कोचिंग में मतलब क्या ऐसा आपको अच्छा लगता है जो कि इससे पहले नहीं लगता था, यहाँ आने के बाद आपको लगा है? यहाँ प्रॉपर गाइडलाइन मिलता है। स्टूडेंट को कोई भी दिक्कत होता है तो यहाँ सॉल्व किया जाता है। तो देखिए, ये स्टूडेंट लोग था जिन्होंने टॉप किया, इतना अच्छा मार्क्स लाया है। सभी ने यही बोला कि मुझे एक राह दिखाने वाला होना चाहिए। तो एक टेक्निकल एजुकेशन है। एक टेक्निकल एजुकेशन में होता क्या कि बहुत सारा इसका एरिया खुला है, बहुत सारा वे है। तो हमको कहाँ जाना है, किस रास्ते पे जाना है, ये गुरु ही बताया जाता है। इसीलिए बोला गया है, गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाओ, बलिहारी गुरु आपने जो गोविंद दियो बताए। इसका मतलब क्या होता है कि भगवान और गुरु दोनों खड़ा है, लेकिन भगवान है कौन, भगवान को हम जाने कैसे? वो तो गुरु ही बताया ना कि वो भगवान है। तो बड़ा कौन हुए? गुरु हुए, क्योंकि भगवान के बारे में बताएं, वरना हम कैसे जानते कि भगवान है? तो वही बहुत इसका वे है, बहुत पढ़ने का सागर है। इंजीनियरिंग इतना ये नहीं है, लेकिन इसमें क्या है कि बताने वाला होना चाहिए, रास्ता होना चाहिए। तो एक इंस्टीट्यूट ये गाय घाट का टेक्नोक्रेट क्लासेज है, जहाँ आप लोग लाइव सुन रहे थे। जो लड़कन अच्छा किया है, खुद उनके जुबानी कि कैसे किया है, क्या गाइडेंस हुआ है। इसी के साथ मैं आप सबको एक बार कोचिंग के तरफ से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। धन्यवाद।
चलिए आनंद लीजिए और आगे पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू।